औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो 9th क्लास का ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के जो ब्रांचेस हैं वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने वीडियो बनाई है, वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के बारे में हमने बनाई है। वो वीडियो स्टूडेंट आप लोग ज़रूर देखें। उस पे हमने बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है, डिस्कवरी है, वो सारे जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। उसमें जो पहला ब्रांच है स्टूडेंट्स वो है मॉर्फोलॉजी। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, 16 ब्रांचेस है बायोलॉजी के टोटल। उसमें एक ब्रांच की एमसीक्यूज ईटा की सीरीज़ में एक एमसीक्यू ज़रूर आता है। ये सारे ब्रांचेस जो है आपने एक एक को याद करना है। स्टूडेंट्स, जाते हैं जी मॉर्फोलॉजी की तरफ। मॉर्फोलॉजी हमारे पास क्या चीज़ होता है? डिफिनीशन मैंने लिखा है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deal with the study of shape and structure of living organism is called morphology। मॉर्फोलॉजी जो है ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की शेप को, उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। कभी कभी एमसीक्यूज आता है ईटा में कि द स्टडी ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डैश। शेप एंड स्ट्रक्चर के बारे में हम जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको मुख्तलिफ ऑप्शन स्टूडेंट होते हैं, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी। आपको पता होना चाहिए कि शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम डिस्कस करते हैं वो हम किस चीज़ में डिस्कस करते हैं? वो हम मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। उसके बाद 2 जो है, 2 नंबर पे जो है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी हमारे पास क्या चीज़ होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एनाटॉमी कहते हैं। स्टूडेंट याद रखना, यहाँ पे मैंने सिर्फ स्टडी लिखा है, ऊपर आपने कॉपी उठाना है, इसी तरह लिखना है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। इसी तरह ऊपर मैंने जिस तरह डिफिनीशन लिखा है और इसी तरह ये भी डिफिनीशन आप कॉपी में लिख के है। एनाटॉमी तो मैंने बता दिया कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो हम डिस्कस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। मतलब किस तरह इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं? लंग डिस्कस करना, हार्ट डिस्कस करना, लंग इज होम्योस्टेसिस ऑर्गन, किडनी इज होम्योस्टेसिस ऑर्गन। ये जितनी हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। स्टूडेंट, 3 नंबर जो ब्रांच है वो क्या है? वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या चीज होता है? स्टडी ऑफ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या चीज होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शन को स्टडी करना, एनिमल और प्लांट की जो स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, उसको स्टडी करना, उसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। और एनिमल टिश्यू को हम इस डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में, और इस हिस्टोलॉजी में हम जो एनिमल की जो टिश्यू होती है वो हम भी डिस्कस करते हैं इस हिस्टोलॉजी में। उसके बाद हमारे पास आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की चीज होती है स्टडी विद फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्टिविटीज इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। इसका मतलब क्या हुआ है फिजियोलॉजी का? फिजियोलॉजी जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंक्शन और उसकी डिफरेंट पार्ट को जो हम स्टडी करते हैं और इसके साथ साथ एक्टिविटी की जो है होती है वो हम डिस्कस करते हैं। किस चीज़ में? वो हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं।
स्टूडेंट उसके बाद आता है 5 नंबर पे। 5 नंबर पे हमारे पास जो है वो टेक्सोनॉमी है। टेक्सोनॉमी हमारे पास क्या चीज़ होती है? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर साइंटिफिक नेम इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी जो होती है उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरह हुई है और उसकी साइंटिफिक नेम को स्टडी करना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। मतलब किस तरह लोकल नेम जो है बिली है और उसका जो है इंग्लिश का नाम जो है उसका कैट्स है, और जो साइंटिफिकली जो नाम है वो है बाइल बाइल म्यूजिकेटा है। इसी तरह साइंटिफिक नाम को जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। स्टूडेंट उसके पास आता है, उसके बाद आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनीज इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। कभी कभी स्टूडेंट एमसीक्यू जाता है, सेल बायोलॉजी इज आल्सो नोन एज कॉल्ड डेट। सेल बायोलॉजी को दूसरा नाम क्या है? मैंने लिखा है सेल बायोलॉजी का दूसरा नाम है साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी जब हम सेल और उसकी ऑर्गेनील्स को स्टडी करना उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। मतलब सेल बायोलॉजी की में आते हैं उसके ऑर्गेनील्स जो है सेल की, वो है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जितनी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं वो हम सेल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स पैलेंटोलॉजी हमारे पास क्या चीज़ होता है? स्टडी ऑफ फोसल पास्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। कि माजी हालात में लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह टाइम गुजरते थे इसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, फोसल पास्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में हम जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी कहते हैं। पैलेंटोलॉजी के स्टूडेंट 2 टाइप्स होते हैं, पहला बॉटनी, पहला जोलॉजी। पहला बॉटनी हमारे पास की चीज़ स्टडी ऑफ फोसल प्लांट इज कॉल्ड पहला बॉटनी। फोसल प्लांट के बारे में हम जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पहला बॉटनी कहते हैं। पहला जोलॉजी स्टडी ऑफ फोसल एनिमल इज कॉल्ड पहला जोलॉजी उसको कहते हैं। जब हम फोसल एनिमल के स्टडी जो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पहला जोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या चीज़ होती है? विद द स्टडी ऑफ डील विद द स्टडी ऑफ बॉडी सिस्टम ऑफ डिफेंस अगेंस्ट डिजीजेस कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये इम्यून से निकला है स्टूडेंट्स। इस डिफिनीशन का मतलब यही है कि हम जो इम्यून लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो इम्यून सिस्टम होती है उसको स्टडी, उसके बारे में हम जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं। स्टूडेंट्स आखिरी जो हमारे पास है 9th नंबर पे वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या चीज़ होती है? डील विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एनाटॉमी। एंटोमोलॉजी उसको हम कहते हैं। एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स के बारे में हम जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। स्टूडेंट्स कुछ ब्रांचेस रह गए हैं, इंशाल्लाह वो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें। हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अनीस खटक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।